हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको इंग्लिश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अर्थव्यवस्था कोई भी हो, उसमें आय जो है परिवार और फर्मों के बीच में घूमती रहती है। परिवार उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं और उसके नाते उत्पादन की प्रक्रिया में वो अपने साधनों के बदले में आय प्राप्त करते हैं और इस आय को वह पुनः वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह परिवारों से फर्मों के बीच में और फर्मों से परिवारों के बीच में घूमता रहता है। इस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली आय के सृजन को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह को इंग्लिश में रियल फ्लो कहते हैं, वो भी जरूरी है जानना, और मौद्रिक प्रवाह को मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। हम इन दोनों प्रवाहों को अध्ययन की सरलता की दृष्टि से मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं। अब पहला है रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह। इसको हमने चित्र के द्वारा स्पष्ट किया है। परिवार क्षेत्र, ये हाउस होल्ड सेक्टर परिवार क्षेत्र है जो फर्मों को सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे? श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में, उद्यम के रूप में, भूमि के रूप में, और उस उत्पादन के साधनों जो वो प्रोवाइड करते हैं, सेवाएं, उससे फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और फर्म परिवार क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करते हैं। जो वो उत्पादन के साधन के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाएं बनाते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र, वो परिवारों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक फ्लो हो गया हमारा, जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं और सेवाएं हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पर प्रोवाइड की जाती हैं। अब दूसरा जो क्षेत्र है या दूसरा जो फ्लो है, उसको मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। मॉनेटरी फ्लो का मतलब है मुद्रा का हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फ्लो होना। फर्में क्या करती हैं? उत्पादन के जो साधन हाउस होल्ड सेक्टर उनको देते हैं, उनके बदले में वो उनको ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान के रूप में उनको मुद्रा प्रोवाइड करते हैं और इस मुद्रा से वो वस्तुओं और सेवाएं खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो उनकी आय हुई वो उनका यहाँ व्यय हो गया। इस प्रकार से इसको मॉनेटरी फ्लो कहते हैं, जिसमें मुद्रा घूमती है। अब आय के प्रवाह को घटाने वाले तत्व, कई ऐसे तत्व हैं जो आय के प्रवाह को घटा देते हैं। पहला बचते हैं। यदि परिवार और फर्में बचतें कर लेंगी तो क्या होगा कि वो आय एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, इसलिए वो आय के प्रवाह को घटा देंगी। दूसरा आयात की राशि भी आय के प्रकार वृत्ताकार प्रवाह को घटा देगी।
यदि विदेशी माल का आयात किया जाएगा तो इसका भुगतान स्वदेशी फर्मों को न मिलकर विदेशी फर्मों को मिलेगा, इसलिए इसमें विदेशी फर्मों की आय बढ़ जाएगी। इसलिए आयात की क्रिया से वृत्ताकार प्रवाह जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट, टैक्स। आजकल सरकारें कई प्रकार के टैक्स लगाती हैं। जब फर्मों पर कर लगाया जाता है तो फर्मों के पास मुद्रा का एक भाग परिवारों की तरफ न जाकर सरकार की ओर चला जाता है। इससे क्या होगा? इससे आय का वृत्ताकार प्रवाह कम हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, आय के प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व। कई ऐसे तत्व हैं जो आय के प्रवाह को बढ़ा देते हैं, जैसे निवेश। निवेश से आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होती है। यदि फर्में अपनी पुरानी बचतों का उपयोग निवेश के लिए करती हैं तो आय में वृद्धि होगी। इसलिए निवेश की क्रिया से आय प्रवाह बढ़ जाता है। निर्यात, दूसरा निर्यात भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगा, क्योंकि निर्यात करने वाले देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे निर्यात संबंधी उद्योगों में काम करने वाले परिवारों की आय बढ़ती है। तो इस प्रकार निर्यात से आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होगी। सरकारी व्यय। नेक्स्ट, सरकारी व्यय से भी आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होगी, क्योंकि सरकार रेल, डाकतार विभाग आदि पर व्यय करती है और इनकी सेवाएं खरीदने के लिए जनता को कीमत देनी होती है। सरकार पेंशन देती है, सामाजिक सहायता देती है, कुछ वस्तु और सेवाएं मुफ्त में भी देती है, जैसे शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय। तो सरकारी व्यय आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ा देता है। अब हम 4 क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाएंगे। ये आय का जो चक्रीय प्रवाह है, ये 4 क्षेत्रों में अध्ययन ही अधिक वास्तविक अध्ययन है इसका। हमारी एक खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। एक परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा शेष विश्व क्षेत्र। और यदि किसी अर्थव्यवस्था में ये शेष विश्व क्षेत्र नहीं होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कोई आयात तथा निर्यात नहीं किया जाता है। परंतु यह एक वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। इसको खुली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब हम चित्र के द्वारा 4 क्षेत्रीय प्रवाह का स्पष्टीकरण करते हैं कि आय का प्रवाह इन 4 क्षेत्रों में किस प्रकार से होता है। पहला है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र कहाँ है? ये रहा परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। तो परिवार क्षेत्र में कुछ प्राप्तियां होती हैं और कुछ इसको भुगतान करना पड़ता है। परिवार क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र, ये उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र से अपने उत्पादन साधनों की सेवाओं के बदले में साधन आय, लगान, ब्याज, लाभ, उत्पादन के साधनों से उसको क्या मिलता है?
लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी प्राप्त होती है। और सरकारी क्षेत्र से उसको हस्तांतरण आय भी प्राप्त होती है। ये सरकारी क्षेत्र है, इसको ट्रांसफ़र पेमेंट जो है, हस्तांतरण आय भी प्राप्त होती है, जैसे पेंशन है, सार्वजनिक सुरक्षा है, ये प्राप्त होती है। और भुगतान क्या करता है परिवार क्षेत्र? परिवार क्षेत्र अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए उत्पादक को उपभोग व्यय, ये लिख रहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय के रूप में भुगतान करता है। यह क्षेत्र सरकार को प्रत्यक्ष करों का भी भुगतान करता है। ये टैक्सेस है, ये प्रत्यक्ष कर भी सरकार को भुगतान करता है। इस क्षेत्र का प्रभाव पूंजी बाजार की भी ओर होता है। ये जो अपनी सेविंग्स हैं वो कैपिटल मार्केट में भी देता है। इस प्रकार ये काम करता है। अब दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां परिवार क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में आय प्राप्त होती है। उत्पादक क्षेत्र को परिवार क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में आय प्राप्त होती है। सरकारी क्षेत्र से भी प्राप्त होती है, जैसे सब्सिडी मिल जाती है, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो मिल जाता है। इस प्रकार से प्राप्तियां होती हैं। कोई आर्थिक सहायता प्राप्त होती है सरकारी क्षेत्र को, वो भी मिलती है। और भुगतान उत्पादक क्षेत्र साधनों की सेवाओं के लिए परिवार क्षेत्र को भुगतान करता है। इसको भुगतान कर रहा है और सरकार को कर देता है। सरकार को ये कर देता है। इस प्रकार उत्पादक क्षेत्र से पूंजी बाजार को भी वो अपनी बचतें देता है। ये पूंजी बाजार में भी अपनी बचतें लगाता है। इस प्रकार से प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है उसकी प्राप्तियां और भुगतान इस प्रकार से होते हैं। अब हम लेते हैं सरकारी क्षेत्र, ये गवर्नमेंट सेक्टर। इसकी प्राप्तियां, ये परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर ले रहा है, उत्पादक क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर ले रहा है, निगम कर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार करों का जो प्रवाह है वो सरकारी क्षेत्र को होता है। सरकारी क्षेत्र को शेष जो विश्व क्षेत्र है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे भी आय की प्राप्ति होती है। अब भुगतान यदि हम देखें, गवर्नमेंट सेक्टर देख रहे हैं, अभी भुगतान देखें तो सरकारी क्षेत्र परिवार क्षेत्र को साधन सेवाओं के लिए भुगतान करता है। ये ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, भुगतान करता है। आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को भी ये सब्सिडी देता है, सहायता देता है या सब्सिडी देता है। और सरकारी क्षेत्र से आय का प्रवाह परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और पूंजी बाजार को भी होता है। ये सरकारी क्षेत्र पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट में भी अपनी सेविंग लगाता है और उससे बोरोइंग भी करता है। इस प्रकार से सरकारी क्षेत्र की भी इन चारों
गवर्नमेंट सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में अपनी पेमेंट्स भी करता है और रिसिप्ट्स भी करता है। अब शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इसकी प्राप्तियां और भुगतान इस प्रकार से होते हैं। इस क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं आयात की जाती हैं उनके बदले में आय प्राप्त होती है। ये वस्तुएं इससे आयात भी करता है। आयात करने से जो वस्तुएं और सेवाएं आयात की जाती है उसके बदले में आय की प्राप्ति होती है। ये जो आयात करता है उससे उसको आय की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से भी आय का प्रवाह होता है। सरकारी क्षेत्र जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान खरीदता है तो उससे भी उसकी आय की प्राप्ति होती है। अब भुगतान को हम देखें तो शेष विश्व क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र के द्वारा किए गए निर्यात के बदले उसे भुगतान करता है। यदि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई प्रोड्यूसिंग सेक्टर से माल लेता है तो उसको भुगतान देता है। अतः शेष विश्व क्षेत्र से निर्यात कीमत के रूप में उत्पादक क्षेत्र की ओर आय का प्रवाह होता है। सरकारी क्षेत्र को भी यदि वो कोई सामान देता है तो उससे भी उसको आय की प्राप्ति होती है। ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार जो है वास्तविक जीवन में परिवार, उत्पादक, सरकारी क्षेत्र मुद्रा की बचत भी करते हैं। ये जो सारे सरकारी क्षेत्र हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये सब मुद्रा की बचत करते हैं और ये बचत जो है ये सब पूंजी बाजार में डालते हैं। पूंजी बाजार से उत्पादक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र इन बचतों को निवेश के लिए उधार ले लेते हैं। ये उधार ले लेते हैं, उधार भी लेते हैं ये कैपिटल मार्केट से। इस प्रकार पूंजी बाजार से बचत का प्रवाह ऋणों के रूप में उत्पादक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार से ये सारे सेक्टर मिलकर एक दूसरे से आय और व्यय करते हैं। ये कोई किसी का रिसीप्ट होता है तो कोई किसी का पेमेंट होता है, किसी की आय होती है, किसी का व्यय होता है। इस प्रकार इन चारों क्षेत्रों में आय का सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। इसी को हम किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। थैंक यू।